विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जवाहर नवोदय परीक्षा जिसमें मैथ का क्वेश्चन आता है, मैथ का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, अपने ज्ञान को वर्धन करें। समय का न नुकसान करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। अब इसको सबको पता हो गया। स्थानीय मान का मतलब जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से चलता है तो कौन से स्थान पे है। और अंकित मान, इसको दो भाषा में बोलते हैं, एक अंकित मान और एक वास्तविक मान। वास्तविक मान, अंकित मान, जिस स्थान जो संख्या है वही होता है। तो स्थानीय मान में ये 6,000 के स्थान पे है तो 6,000 हो जाएगा। और फिर अंकित मान यानी वास्तविक मान 6 है, वास्तविक मान 6 का 6 है। अब इसको हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे। तो 6,000 में 6 को घटाएंगे तो ये इससे के पास उधार ले जाने का, फिर ये इसके संख्या के पास, फिर ये संख्या इसके पास। जैसे एक दोस्त है, उसके पास नहीं है तो अपने दोस्त बाजू में दोस्त से ले लेगा, फिर आप बाजू में, फिर बाजू में। ये इस 6 से एक उधार देगा तो 10 बन जाएगा, फिर 10 एक इसको दे देगा, 10 ये बन जाएगी, या 9 हो जाएगा, फिर एक इसको दे देगा, 10 हो जाएगा, अगली संख्या 9 हो जाएगी। ये हो गया 10, 10 में 6 गए 4, अगली संख्या 9, नीचे तो कुछ घटाने का है नहीं तो 9 उतार लेते, फिर नीचे कुछ घटाने का नहीं है 9, फिर ये 6 6 था, 6 में एक उधार देती है तो बचा कितना, 5, 59,994। अब इस संख्या को 5,994, 5,994 किधर दिख रहा है, 5,994 दिख रहा है विकल्प हमारा ये। कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प ये दिख रहा है। विकल्प ए को हम अब सही करते हैं, विकल्प ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। 1023 में शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। जैसे ये गुणे, आप जीरो करेंगे बराबर जीरो आएगा, या ये गुणे, अब इधर तीसरे अंक पर है, तीसरे अंक का मतलब है इसका मान है 100 और गुणे जीरो, वास्तविक मान बराबर कितना आएगा, जीरो। कोई भी संख्या में हम जब जीरो का गुणा करते हैं तो मान हमारा जीरो ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी। अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या अगला। आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी संख्या में हम जब जीरो का गुणा करते हैं तो मान हमेशा जीरो ही आता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 5,74,000, 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या है, 800 होगा। फिर 8 स्थानीय मान है, इसमें स्थानीय मान 800 है, 800 किस विकल्प में दिख रहा है, विकल्प संख्या सी में दिख रहा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा। 90,099 को, अब इसको थोड़ा गौर से देखें। पहले 99 को, पहले 99 अंतिम बोल रहा है तो पहले 99 लिख लेते हैं, फिर 90,000, अब 90 लिख लेते हैं, थोड़ा दूरी लिखते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना हो, दूरी हो पर चलेगा। 90,000, अब 90,000। अब आप विद्यार्थी मित्रों ऐसा समझो, इकाई, 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 फिर इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर सैकड़ा, फिर हजार। अब हजार में 4 हो गए, फिर 10,000, कितना, 10,000। अब 10,000 में इकाई का अंक आप लिख लिए 99 हो गया।
अब 10,000 में 10 का मान लिख दिए, यहाँ 90 लिख दिए, फिर यहाँ 99 लिख दिए। अब बचा कितना? ये हजार और सैकड़ा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ये हमारा, अब देखें, 90,099 पूरा हुआ। अब 90,099 पूरा हुआ तो ये अंक कहाँ मिल रहा है? 9,000, 9,000, 10,000, सॉरी एक गलती हो गया, यहाँ जो 90 लिखे हैं 10,000। जब हम संख्याएं लिखते हैं तो यहाँ पे जब 90 लिखे तो 90 10 थोड़ी होगा, 90 में जो 0 है वो कहाँ आएगा? 90 में जो 0 है इसके नीचे आएगा। और 99 यहाँ 99 आया, तिहाई के स्थान पर ये आया, दहाई के स्थान पे आया। फिर अपने को 90,000, हजार फिर 10,000, अब ये दोनों संख्या मिलके तब 10,000 हुआ। अब बचा कितना है? इसमें सैकड़ा के एक स्थान बच रहा है, यहीं 0 लगा देंगे। अब हम संख्या देखते हैं, 90 लिखे थे, 99 लिखे थे, अंक कितना बचा था? बाकी 0। अब 9,000,999, 9,000,999 किस में है? तो संख्या डी में है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न संख्या डी में। अब विकल्प डी को सही करते हैं। अब एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि आपको समझने में नहीं आए। जैसे 90,099 है, अगर ये लाख में भी होता है, 90,905। एक बार दूसरा भी उदाहरण देखता हूँ, दूसरा भी। जैसे बोल दिया 90,905। आप पहले खूब अच्छे से इकाई दहाई सैकड़ा लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, इसके बाद 10,000 बराबर। अब जैसे 9 लाख, जैसे 50,000 ऐसा बोल दीजिए जाए, 50,305, 50,305। अब 50,305 कैसे लिखे? 50,000 मैं तो जान रहा हूँ, 305 हमको आइडिया है। अब 50,000 या 5 लाख, कुछ भी बोला जाए, तो 50,000 जब 305, पहले इकाई के अंक 5 जो लास्ट वाला है लिख लो, फिर 50,000 5 लिखोगे, हजार के नीचे 0। अब बचा कितना? 50,300, 300, 100 सैकड़ा के नीचे आ रहा 300। अब बची कितना संख्या? 0। इस प्रकार से हमने इसको लिखेंगे। चाहे कोई, पहले अपने को इकाई दहाई सैकड़ा लिख लेना है, फिर इसके नीचे का अंक जिसके जिसके आ रहा है, जो बाकी बचा है उसके नीचे 0 लिख देंगे। अब प्रश्न संख्या 4 देख, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अब हम इसमें क्या खोजना? अभाज्य। भाज्य और अभाज्य कैसे जानते हैं? भाज्य और अभाज्य, जिसकी संख्या को 2 गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है, सॉरी, जिसको 2 से अधिक गुणनखंड है वो क्या है? अभाज्य है। देखें, जैसे आप 3 ले लें, 3 और 2, ठीक है, और 4। अब यहाँ से आप समझ जाएंगे। पहले गुणनखंड तीनों कर लेते हैं। 2 एक नम, 2 गुणे 1 बराबर 1, 1 गुणे 2 बराबर 2। ये इसका 2 गुणनखंड हुआ, अब इसलिए इसको अभाज्य कहते हैं। अब इसी लगे हाथ इसी प्रकार से 3 का भी होगा, 3 गुणे 1 और फिर बराबर 1 गुणे 3, कितना? 1 गुणे 3 आया समझ में? अब इसी प्रकार से हम 4 का भी करते हैं। 4 का 2 गुणे 2 बराबर 4, 1 ये हो गया, फिर 2 गुणे 2 किए, फिर 4 गुणे 1 बराबर 4, फिर 1 गुणे 4 बराबर 4। बताइए मित्रों, इसका जो 4 का 2 से अधिक
गुणनखंड हुआ, 3 का एक ही गुणन 2 गुणनखंड हुआ, 2 का 2। 2 को सम अभाज्य संख्या, इसको भी अभाज्य संख्या कहते हैं लेकिन सम अभाज्य संख्या कहते हैं, 3 को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में 19 का गुणनखंड करेंगे और 23 में 29 और 33। अब इसको हम बता देते हैं विद्यार्थी मित्रों। जैसे 33 से कलम 33, फिर एक 33 से हम 33, 2 ये हो गया और 11 3 33, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब 23 और 19 अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, अब आपको मिल गया, इसका अभाज्य संख्या नहीं है। 29 का भी आप गुणा करेंगे तो 2 ही गुणनखंड होगा, 29 एकम 29 और 1 29 29। इसी प्रकार 23 ये अपने को कहाँ बता रहा है, यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये अपने को अभाज्य संख्या, यहाँ ध्यान देना, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है, ये विकल्प डी। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी एक संख्या अभाज्य नहीं है। अब इसमें एक संख्या अभाज्य नहीं क्या कह रहा है, तो सभी है। 3 भाज्य संख्या है, 1 अभाज्य। अब इसमें देखिए, पहले मैं विकल्प को ही बता देता हूँ। विकल्प डी अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य संख्या है। कैसे, 3 9 27, 1 गुणनखंड ये हो गया, 3 9 27। आप 3 गुणा करेंगे और 27 का नम 1 27 का 19 3 57, 19 3 57 और 11 7 77। लेकिन क्या 97 किसी संख्या में और गुणनखंड आ रहा है, नहीं आ रहा। इस प्रकार से इसमें क्या बोला गया है कि कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन सा होगा, डी। चलिए आगे हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। 7,05,102 को संख्यांकन के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अब इसको भी विद्यार्थी मित्रों, 7,05,102 को अंकों में लिखने का एक पहले ही बताया था, लेकिन हर प्रश्न में हल कर रहे हैं तो बताएंगे। पहले इकाई लिख देते हैं, फिर दहाई लिखेंगे, फिर सैकड़ा लिखेंगे, फिर हजार लिखेंगे, फिर 10,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10,000। इसको 10,000 लिख दें, फिर लाख लिख देंगे। कितना, लाख। ये कौन सी संख्या है, लाख। ये कौन सी संख्या, लाख, बराबर। अब कितना बोल रहा है, 7 लाख। 7 लाख को 7 लाख लिख दिए, बराबर। 500, 100, अब 100 सैकड़े के नीचे 5 लिख देते हैं। 502, दो दो इकाई हो गया। अब बीच में कुछ बोल नहीं है, 500 को 5 और 2 के बीच में 100 बनाएंगे तो 0 लिखेंगे। अब क्या बोल रहा है, फिर से देख, 7,05,100, 7,05,102। अब 7 लाख के बाद एक 10,000 बचा, 1,000 बचा, तो यहाँ कोई अंक नहीं सुनाई दे रहा है, तो हम 0 लगा। 7,05,102, इस प्रकार से इतना अंक मिले तो हमारा 7 के बाद डबल 0, 7 के बाद डबल 0। ये विकल्प कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, विकल्प ये दिखाई दे रहा है। ओके मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। विकल्प ये है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलो अब आगे, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होता है, हमको याद है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। अब मैं लिख देता हूँ, एक 53 है, फिर एक 59 है, फिर एक
61 होगा, फिर एक 67 होगा, फिर एक 67 होगा, फिर एक 71 होगा, फिर एक 73 होगा, फिर एक 79 होगा, 79 होगा। इसके बाद एक 83 होगा, एक 83, फिर एक 89, एक 89, फिर इसके बाद एक संख्या 97 है। अब आप इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 89 है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने प्रश्न संख्या, हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अब नवा देखते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें क्या बोल रहा है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, और 3 अंक की सबसे कौन सा बोल रहा है? 9, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। आप इतना जानते रहे। चलिए हम आगे बताते हैं। 5 घाते 0 का मान क्या होगा? 5 घाते 0 का मान होता है 1। 5 का घात 0 है तो इसका मान कितना होता है? 1। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का घात शून्य होने का मतलब 1 होता है। कैसे? जैसे अगर आप 5 जीरो करें तो 5 गुणे 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपका 5 ये अस्थाई मान है। अगर 0 हो जाएगा, जो 5 लिखे हैं तो किसका घात लगाएंगे? कभी भी संख्या लगाते हैं तो इसको हम, इसका मतलब है 5 1, 5 गुणे 1 करेंगे तब 5 आएगा। इसीलिए हम 5 किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है तो उसका मान 1 समझते हैं, क्योंकि ये 5 है, उसका अस्तित्व है। चलिए आगे। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, तो पहले सम है विषम है उससे नहीं मतलब। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है और दूसरा 3 होता है, तो दोनों का योग 5 होता है। 5 विकल्प किस है? 5 विकल्प कितने हैं? ये बी विकल्प में है। अब आगे देखो, वह अभाज्य संख्या ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो वह अभाज्य संख्या, क्योंकि 5 ही है, स्वयं है ये। इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। अब वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जो सम और अभाज्य दोनों हो। सम और अभाज्य संख्या कौन सा है? विकल्प ये है। ये दो सम भी है और अभाज्य भी है। अब 3 का स्थानीय मान बताना है, तो 3 कहाँ पे है? यहाँ पे 3000 के स्थान पर 3 लिख देंगे, फिर 3 के बाद 3 जीरो, 1 2 3, 3000 हो गया। 3000 विकल्प कौन सा है? विकल्प ये है। चलिए, निम्न में 3 किस संख्या इकाई स्थान पर है? 3 किस संख्या इकाई के स्थान पर है? 3 इसमें इकाई के स्थान पर। अब आपको विकल्प से देखना होगा। 3 हमारा इकाई के स्थान पे है, विकल्प हमारा सी होगा। अब 1 में 0 का मान होगा, 1 में 0, 1 घाते 0 का मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कोई भी संख्या में हो, 0 का मान हमेशा, घात में 0 का मान 1 ही होता है।
अब हम आगे देखते हैं। 16 हो गया। 17 निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। अब गुणनखंड करेंगे, हमने बताया था, तो बड़ी संख्या आ जाएगी, कोई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करोगे? इसको हम एक एक को देख लेते हैं। पहले किससे देख लें? 161 है। 161। अब 161 को कितने गुणनखंड करें? एक गुणनखंड 100 हो जाएगा। एक गुणनखंड कितना है? 161। एक गुणनखंड सबका एक गुणनखंड एक से होगा। ठीक है। एक का नाम 161, एक का नाम हमको दो से अधिक जिसका गुणनखंड आएगा, ताकि हम प्रश्न बड़ा ना हो, इसलिए 7 × 23, 7 × 23 करेंगे तो कितना आएगा? 161। इसका हो गया एक दो से अधिक गुणनखंड। फिर 221 का 13 × 17 करेंगे, 221 आएंगे। 13 × 17 करेंगे तो 221 आएगी। एक गुणनखंड ये है, दो से अधिक हो गया। फिर इसके बाद 273, 273 सी विकल्प देखते हैं। सी विकल्प में 273 का 373, 373 का एक ही गुणनखंड होगा, दो गुणनखंड होगा, इसलिए विकल्प हमारा ये है। और 437, 437 का 19 × 23 करेंगे तो 437 आएगा, इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो रहा है? सी। अब आगे, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। अब दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। अब आप देखेंगे कैसे? जैसे 2 है, फिर दो लगातार विषम, ये सम है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ओके। अब देखिए 3 है, फिर 5 है, 5 में से 3 गए 2, फिर इसके बाद 5 के बाद 3 5, इसके बाद 7, इसके बाद 7, 5 और 7 के बीच में 2। इस प्रकार से हम दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। अब हम आगे देख लेते हैं। 19, इसमें 28,308 में 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर। इसमें एक 8 है, एक 8 है। एक 8 हजार के स्थान पर है, और फिर 8 इकाई के स्थान पर है। अंतर 8 10 में 60 गए 2, बाकी 2 9, फिर 7, 7,992। 7,992 किस विकल्प में आया? ये। अब अगला देखते हैं। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं का। जैसा हम 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 होती है। हमको याद है, आप भी देख लेना। जैसे 11 ले लेते हैं, एक 11 है, फिर 13 है, 11 13, इसके बाद 17, फिर 19, बराबर। इसके बाद है नहीं, तो संख्या कितनी हो गई? 4। ये विकल्प। चलो आगे देख लेते हैं। 46,890 में 4 के स्थानीय मान। 4 के स्थानीय मान में 46,498 में 4 के स्थानीय मान। तो 4 के बाद 4 जीरो, 4 के बाद 4 जीरो, बराबर। अब 4 के बाद 4 जीरो, तो इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000। इसमें 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। अंकित मान में अंतर 4 घटा देंगे, इसमें यह 6 आ जाएगा, बाकी 3 9 हो जाएगा। अब 49,996, यहाँ 3 हो जाएगा। 39,996, 39,996 विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी?
अभी तक एक अंक था, अब 13 होगा। कितना होगा? 13। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक 11। 11 इसके बाद 13 होता है ना, तो 11 शुरू होता है, तो हमारा विकल्प कौन सा होगा? बी। अब हम आगे देखते हैं। दो अंकों की सब बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। पहले दो है, पहले छोटी संख्या, दो समअभाज्य है, दो समअभाज्य होती है, दो समअभाज्य होती है, फिर तीन अभाज्य संख्या होता है। इसमें अगर कोई पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी दो अंकों की, क्योंकि लास्ट में 97 आया है, तो हमारी सी विकल्प हो जाएगी। कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी। अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम किसको लगाएंगे? दो, क्योंकि ना तो सम पूछा है ना तो विषम, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अगला, 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग करना है। 3501, 3501 को पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या 5, फिर 3, 5, 3, 1, 0, ये बड़ी संख्या हो गया। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा बनाएंगे? पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5, 1। विद्यार्थी मित्रों, आपको सॉरी, ये नहीं, 1, 5 लिखेंगे, 1, 3, 5 लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक हुआ है। पहले क्या लिखेंगे? पहले 5, 3, 1, 0। जब हम सबसे छोटी संख्या इकाई के मान पे आएगा, बराबर। अगर इसको यहाँ दहाई के मान को करते हैं तो मान कम हो जाता, इसलिए हम अब छोटी संख्या का योग करते हैं। छोटी संख्या का योग पहले 1 लिखेंगे। अगर पहले 0 लिखते तो मान बिल्कुल सैकड़ा हो जाता, हमको हजार में बनाना था। अब यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है? योग करना है। तो 5 हो जाएगा 4, 3, 6, 6345। 6345 कहाँ आया है? विकल्प ए में आया है, विकल्प ए में आया है। अब हम आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए है। 26। सबसे छोटी संख्या कौन है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर संख्या विषम प्राप्त होती है? तो वह संख्या कौन सा है? तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या एक को किसी भी सम संख्या में जोड़ने या घटाने से विषम प्राप्त होती है। जैसे 2 है, जैसे 4 है, 4 सम संख्या है, तो 1 घटा दो तो क्या हो? विषम संख्या प्राप्त हुई 3। अब 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ दो तो कौन सी संख्या होगी? 5। ये भी विषम है, ये भी विषम है। समझ में आया? तो कौन सी संख्या होगी? अच्छा, इसको और समझने के लिए एक और देख लो। 2 में देख लो, क्या इसमें प्राप्त होती है? 2 में 1 जोड़ो, मतलब विषम संख्या 3 प्राप्त हुई। लेकिन अगर 1 में जोड़ दो, अगर 1 घटा दो तो 1 ही प्राप्त होगा ना, तो ना तो विषम है ना सम है। फिर 4 में ही देख लो, 4 में, 4, 5, 6 में। पहले संख्या 4 देख लिया, 6 में देख लेते हैं। 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आया विषम, और 1 जोड़ देंगे तो भी विषम। 6, 1, 7 हो गया। अब आगे देख लेते हैं। 80,905 को संख्यांकन के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 80,905
पहले आप 905 देखिए किसमें है विकल्प, किसमें है विकल्प, इसमें बी में है 80,905। ओके, अब हम विकल्प आगे देखते हैं 27। 37015 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आप इसमें विकल्प से देख लीजिए, विकल्प में है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे बनाना है तो पहले जीरो तो लिखेंगे नहीं, पहले 1 लिखते हैं, फिर जीरो लिखते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 10,357। 10,357 है, यह विकल्प बी में है। कौन सा विकल्प? विकल्प बी में है। अब 29, 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित कीजिए। अब 43,000 इसको 10 की घातों में विस्तारित करना है। विद्यार्थी मित्रों, इसको हम बता देते हैं। अब आपको इसमें जैसे हर एक अंक को मान निकाल लीजिए। जैसे 4 कौन सा स्थान पे, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 40,000 है तो पहले इसको 40,000 लिख लीजिए, बराबर। फिर इसको 3,000 लिख लीजिए, फिर इसको जीरो है, फिर जीरो का मान जीरो ही होता है, फिर 6, 6 को जोड़ देंगे, फिर इसके बाद 62, दो, दो के घात 11। अब इस प्रकार से हम समझ के हम आगे लिख देते हैं। इस प्रकार से पहले समझे कौन सा है, इसको 10 की घात में लिखना है तो 4,000 है तो 4,000 लिखे थे, 4, 4 के बाद कितना जीरो है, 40,000, तो 4 गुणे 10 की घात, 10 की घात 4 लिख देंगे, ये क्या होगा। फिर 3,000 था तब 3 गुणे 10 की घात 3 में, फिर इसके बाद कौन सा अंक है, तब इसके बाद जीरो है तो इसके बाद अगली संख्या कितनी है, जीरो है, जीरो 6 जोड़ देंगे, तब फिर गुणे 6 के बाद कितना जीरो है, एक जीरो, जीरो के बाद 6 में एक घात कर देंगे, बराबर। फिर अगली संख्या 6, 6 गुणे, ये दोनों अंक जोड़ देंगे, 6 गुणे एक का घात कितना कर देंगे, 10 की घात 1। अब इतना समझ में आया, फिर बचा कितना, 2, अंतिम में 2 का 2 गुणे 10 की घात 0, यानी कि इसका मतलब 10 की घात 0 है, 0 का मतलब 1। अब इसका अंक हो गया। अब इसको हम पूरा लिख देते हैं आपको, ताकि समझने में आसान हो जाए। तो पहले 4 लिखेंगे, गुणे 10 की घात 4, फिर 4 गुणे 10 की घात 4, फिर धन 3 गुणे 10 की घात 3, फिर इसके बाद अब जीरो आया, जीरो और 6 को जोड़ देते हैं, फिर गुणे 10 घाते किसमें लिखेंगे, 10 घाते 1। अब ये हो गया, फिर इसके बाद धन जोड़ देंगे, इसका 2 गुणे 10 की घात 1, ये यहाँ वाली संख्या इसके आगे वाली है। इस प्रकार से हमने कौन सा विकल्प होगा, ये हमारा विकल्प बी होगा। कौन सा विकल्प? बी होगा, ये वाला। चलिए हम आगे देखते हैं 29 बार। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या, एक बार 30 लिख देते हैं और एक बार 50। 30 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या। अब 30 एक संख्या है और 50, 30 और 50 के बीच क्या भाज्य संख्या, 31 होगा नहीं, 32 है, फिर इसके बाद 33 है, भाज्य 33, 11 3 33 कटेगा ना, फिर 33 के बाद 34 है, 33 के बाद 34 है, 34 के बाद 35 है, 35 के बाद 38 है,
38 के बाद 39 है, 13 3 39 होता है ना इसका, फिर 40 है, फिर 42 है, 42, 42 के बाद फिर 44 है, 44 के बाद फिर 45 है, फिर 46 है, इसके बाद 48 होगा, फिर 49 होगा। अब कुछ लोगों को लगता होगा 49 भी अभाज्य है। 7 7 49, दो गुणनखंड हो गया, फिर 49 इक्यावन 49, फिर 1 49 दो से अधिक गुणनखंड हो गया ना। अब इस प्रकार से 30 और 50 के बीच हम गिनेंगे, 30 और 50 के बीच की कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाता है? 14। कौन सा होगा विकल्प? बी सही। अब 31 देखते हैं। सी डी आई एक्स से किस संख्या का बाउड हो रहा है? सी डी एक्स आई। अब इसमें सी सी डी एक्स आई, सी कितना है, डी कितना है, डी 500 होता है, और सी डी कितना होता है 500, और सी कितना होता है 100, सी कितना होता है 100। अब अगर बाएं तरफ है तो घटाया जाएगा, -100 घटा देते हैं, बराबर। अब एक संख्या हो गया, आई है एक्स, आई का मान 1, एक्स का मान 10। अब फिर 10 में से 1 घटाएंगे, -1, 10 में से -1 करेंगे। अब ये है 500 में 100 घटाए कितना आया? 400। और फिर 10 में से 1 घटाए 9, 409। 409 विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा सी है। अब रोमन संकेत पद्धति में सी के मान अभी कितना बताए थे? डी के मान 500, सी के मान 100। सी के मान कितना है? 100। हमारा विकल्प कितना है? पी। अब यल यक्स यक्स भी ट्रिपल में किस संख्या का बोध हो रहा है? अब आप विकल्प में देखें, विकल्प में यल कितना होता है? यल 50 होता है, ठीक है मित्रों, यल 50 होता है। डबल यस 10 10 20 होता है, एक एक मान 10, फिर 10, इसके बाद भी का 5, इसके बाद 5 3 8 होगा, 5 3 8। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना? इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 होगा 50, 10 60, 10 70 8 78, 70 8 78 किस विकल्प में है? विकल्प डी में है। अब 16 540 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, इसमें क्या बोला? अनुवर्ती। 16 504 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, अनुवर्ती मतलब बाद, एक जोड़ देंगे। 16 540 में एक जोड़ देंगे 41, 16 541 विकल्प किस में दिख रहा है? ये में। 35, 88,888 का पूर्ववर्ती, एक अभी क्या बोले थे? अनुवर्ती में एक जोड़े थे, अब पूर्ववर्ती में एक घटाएंगे, तो 8 में से एक घटाएंगे 7 हो जाएगा, तो 88,887 हो जाएगा। 88,887 विकल्प ये दिख रहा है। अब आगे देख ले, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक क्या है? 1 से लेकर 20 तक क्या है? इसमें सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल। अब आप इसको विकल्प के हिसाब से लगाएंगे, n n कोष्टक में n+1 बटे क्या करना है? n+1 बट ये योग करना है, ठीक है। तो n+1 1 से 20 तक बोला है, कितना? संख्याओं का योग, 1 से 20 तक संख्याओं का योग बोला है, तो योग 1 से 20 तक कितनी संख्या होगी? 10 होगी।
जैसे 1 2 3 4 5 6। 1 से 20 तक सम संख्या आप देखेंगे तो 10 आएगा। अब 10 n का मान रखेंगे 10, फिर कोष्टक में 10 धन 1। अब 10 एक 11 हो जाएगा। 11 इसका मतलब कोष्टक मतलब गुणा, 11 गुणे 10, 11 धाम में 110। कौन सा हो जाएगा विकल्प? बी हो जाएगा। अब 37 प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 15 संख्याओं का। अब इसको क्या करना है? 37 में प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। तो विषम संख्याओं का योगफल हम 15 होता है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, तो 15 की स्क्वायर कर देंगे विषम संख्याओं का योगफल, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 15 15 में 225 होता है। 225 किस में आएगा? विकल्प बी में। अब आगे देखते हैं। 50 तथा 90 के बीच अभाज्य संख्याओं की योग कितना? 50 तथा 90 संख्याओं के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग। 50 से 90 के बीच देखते हैं। पहले 53 हो जाएगा, फिर 59 हो जाएगा, धन 61 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, फिर धन 75 के बाद 73 हो जाएगा, फिर 73 के बाद धन 79 हो जाएगा, 79 धन, फिर 83, फिर 83 के बाद धन 89। 89। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बराबर? इसको जोड़ेंगे 635। अब 635 विकल्प किसमें है? डी में। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमारे पास 38 प्रश्नों का श्रृंखला था। अब आप देखें, ध्यान से हल करें। एक बार दो बार आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आपसे लेते हैं विद्या। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों नमो नमः।